मैं आशीष सर आप सबका स्वागत करता हूं। आज के पार्ट में हम सब बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप स्टडी करने जा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टाइप है, धमाकेदार ट्रिक होगी। ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आप सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अगर लाभ हुआ है तो लाभ का परसेंट बताइए, हानि हुई है तो हानि का परसेंट बताना है। तो यहाँ पर देखो कह रहा 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसके बराबर है भाई, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, अब जब बराबर की बात कर रहा है ना, बराबर की बात कर रहा है तो हमेशा क्या करना होता है, क्रॉस कर देना होता है। और यहाँ आ गया 3 और यहाँ हो गया 4। अब आपने ये देखा, ये वास्तव में रेट तो ये बना है, ये बन गया विक्रय मूल्य और ये बन गया क्रय मूल्य। अब आपने ये देखा कि भाई हमें ये देखना है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही। तो 3 रुपए में बेच रहा है और 4 रुपए में खरीदा था, तो साफ साफ पता चल रहा है हमें कि भाई हानि हो रही है। क्यों, 4 रुपए लगाए थे 3 ही मिल पाए, तो हानि कितने की हुई, 1 रुपए की। मैंने परसेंट निकालना बताया है, जिसका परसेंट बोलेगा वो ऊपर और क्रय मूल्य नीचे। क्रय मूल्य क्या होगा, नीचे। तो क्रय मूल्य क्या है 4 और इंटू 100। क्यों भाई, जिससे परसेंट निकालते हैं वो नीचे होता है, और परसेंट हम किससे निकालेंगे, जितने रुपए हमने लगाए होंगे उसी से तो परसेंट निकालेंगे। तो क्रय मूल्य ही तो वो वैल्यू होती है जो हम पैसा लगाते हैं। अब 4 से काट दीजिए तो देखो जरा आंसर कितना निकल कर आया, 25%। तो जब भी बराबर बोलेगा कि इतनी वस्तुओं के बराबर रेट है ना, तो फिर वहां पर आप क्रॉस कर देंगे और क्रय और विक्रय जो भी होगा उस अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसा बोलेगा, अगर पहले क्रय बोला है तो पहले यहाँ क्रय लिखिए, अगर विक्रय बोला है तो यहाँ विक्रय लिखिए। जैसे आप लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग आप क्रॉस कर देंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि किसी वस्तु के लागत मूल्य का 8/5 उसका विक्रय मूल्य है तो लाभ या हानि परसेंट बताइए। अब देखो यहाँ पर कभी भी बटे में वैल्यू मिली हो तो आप पहले उसे लिख लीजिए, और इसी जब भी अपॉन में वैल्यू होती है उसी में दोनों चीजें होती हैं। अब यहाँ छांटना होता है, ढूंढना होता है कि क्रय क्या है और विक्रय क्या है। ठीक, तो हमने ये देखा कह रहा किसी वस्तु के लागत मूल्य का, जिसके साथ ये का लगा होता है ना, ये का, ये नीचे की वैल्यू होती है। ठीक है, जिसके साथ का लगा होता है वो हमेशा अपॉन में होता है। तो कह रहा लागत मूल्य का, किसके साथ लगा है का, लागत के साथ। इसका मतलब ये क्या है, लागत मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य क्या है, 5 है। दूसरी वस्तु कह रहा है देखो विक्रय मूल्य, इसी के साथ क्या है, विक्रय मूल्य। तो ये क्या है भाई, ये है विक्रय मूल्य। जो क्वेश्चन में दिए होंगे 2 वैल्यू वो उसी अपॉन में ही होंगे, और दोनों में हमें डिसाइड करना होता है कि क्रय क्या है या विक्रय क्या है। ठीक, तो यहां से हमने डिसाइड किया भाई क्रय ये है और विक्रय ये है। अब आपसे कह रहा लाभ या हानि परसेंट बताइए। तो अब यहां से लाभ हो रहा है, क्यों भाई, 5 रुपए लगाए थे 8 मिल गए, तो लाभ हुआ है। कितने रुपए का हुआ है, देखो 3 रुपए का हुआ है। अब परसेंट बोल रहा है तो परसेंट के लिए अपॉन और क्रय मूल्य नीचे आएगा इंटू 100। देखो 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, ये 20 आ गया, 20 तिया 60% का लाभ हुआ है। ये आंसर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ऐसे आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाओ। तरीका अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर बनता है भाई, है ना। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर टच कीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु के लागत मूल्य का 5/9 उसका विक्रय मूल्य है तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। देखो पहले आप 5/9 लिख लीजिए। अब देखो क्या कह रहा है, लागत मूल्य का किसके साथ लगा है, लागत मूल्य के साथ, और का कौन सी वैल्यू होती है, नीचे वाली, मैंने अभी बताया था। तो ये क्या है, ये लागत मूल्य है, मतलब ये है क्रय मूल्य। ठीक, और जब ये क्रय मूल्य है तो कह रहा उसका विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य तो फिर ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपने दोनों चीजें डिसाइड कर ली कि भाई हमारा क्रय मूल्य 9 है, विक्रय मूल्य 5 है। अब यहां से आप देखिए जरा क्या हो रहा है भाई, हानि हो रही है। क्यों हानि हो रही है, देखो 9 रुपए आपने लगाए, आपको सिर्फ 5 रुपए मिले हैं ना।
9 लगाए, आपको सिर्फ 5 मिले हैं तो हानि हुई। कितने कितने रुपए की हानि हुई है? 4 रुपए की। अब परसेंट अगर निकालोगे तो बटे में क्रय मूल्य क्या है? 9 और इंटू 100। ठीक है, इसको क्या करना है भाई? 400 बटे 9 आ रहा है हमारा, 400 बटे 9। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 44 सही 4 बटे 9% हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि वैल्यू कट नहीं रही है ना, वैल्यू कट नहीं रही है तो हमें इसे डायरेक्ट सही बटे में लिखना होगा। 44 सही 4 बटे 9। समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा ये कौन सा टाइप है भाई, बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, मजा आने वाला है। देखिए जरा क्वेश्चन, रवि कुछ पेन 1 रुपए के 2 की दर से खरीदता है। जैसा जैसा बोले पहले लिख लो। 1 रुपए के 2 की दर से क्या कर रहा है? क्रय कर रहा है। तो ये क्या बनेगा? हमारा क्रय मूल्य। और कह रहा है 1 रुपए के 5 की दर से, 1 रुपए के 5 की दर से बेच रहा है, तो ये हमारा बनेगा विक्रय मूल्य। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं? देखो जरा, इसका इसमें गुणा कर दो और इसका इसमें गुणा कर दो। तो 5 का यहाँ गुणा किया तो ये 5 आ गया, इसका यहाँ किया तो 2 आ गया। अब क्रय मूल्य कितना बन गया? जरा देखो, क्रय मूल्य तो 5 बन गया, विक्रय मूल्य कितना बन गया? विक्रय मूल्य तो 2 बन गया। अब आपने देखा कि 5 रुपए लगाए थे और सिर्फ 2 रुपए कमा पाए, तो हानि हुई है। हानि हुई है ना? कितने रुपए की? 3 रुपए की। हानि परसेंट निकालना है तो अपॉन में 5 ले जाना पड़ेगा, इंटू 100 करना पड़ेगा। 5 दूनी 10, 20 तिया 60%। ये लीजिए आंसर आ गया। तो ऐसे करना है आपको इस टाइप के क्वेश्चन, आसानी से करिए, मजा आने वाला है। कोई भी क्वेश्चन होगा आपसे छूटेगा नहीं और सेकंडों में आप क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जरा क्वेश्चन, कुछ वस्तुएं 5 रुपए की 6 की दर से खरीदी गई और 6 रुपए के 5 की दर से बेच दी गई। तो लाभ या हानि परसेंट बताना है। देखो जरा, 5 रुपए के 6 की खरीदी गई हैं, क्रय किया गया है, और 6 रुपए की 5 की दर से बेची गई हैं, विक्रय किया गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है भाई? इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा। तो देखो 5 का यहाँ गुणा कर दिया और 6 का यहाँ गुणा कर दिया, तो ये क्या बन रहा है? 25 बन रहा है और ये बन रहा है 36। आपने ये देखा कि भाई क्रय किया था 25 रुपए में, मतलब 25 लगाए थे, 36 मिल गए, तो प्रॉफिट हुआ है। तो देखो जरा, लाभ परसेंट हम निकालेंगे तो लाभ ऊपर लिखेंगे, कितने रुपए का हुआ है? देखो 11 रुपए का। अपॉन में 25 आएगा और इंटू 100 होगा। 25 चौके 100, 11 चौके 44% आंसर। समझ में आ गया? तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए क्लास को, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन टच कर लीजिए।